नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पे। तो भारत फेस कर सकता है 25% का टैरिफ। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, जो शायद मोदी जी के कल के स्टेटमेंट से नाराज है। कल मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी बाहरी कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और ट्रंप पिछले काफी समय से ये क्लेम करते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर इन्होंने कराई है। खैर, तो कल जब ट्रंप अपनी स्कॉटलैंड विजिट से वापस आ रहे थे तो पत्रकारों ने इनसे भारत के साथ ट्रेड निगोशिएशंस पर सवाल पूछे। तो ट्रंप ने इस पे कहा कि इंडिया इज अ गुड फ्रेंड, पर अगर 1 अगस्त की डेडलाइन आने तक कोई ट्रेड डील नहीं हुई तो इंडिया फेस कर सकता है 25% का टैरिफ। इस वक्त दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यूएस के साथ ट्रेड निगोशिएशन में लगी हुई हैं। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनल भी कर चुके हैं। लेटेस्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी स्कॉटलैंड विजिट पर यूरोपियन यूनियन के साथ ये ट्रेड डील फाइनलाइज की, जो 15% के बेस रेट पर सेट हुई। लास्ट वीक जापान के साथ भी यूएस ने 15% बेस रेट पर टैरिफ सेट किए थे। इस वक्त भारत और चाइना के साथ यूएस के ट्रेड नेगोशिएशंस बहुत ही जोर शोर से चल रहे हैं। गति एकदम समान ही चल रही है दोनों तरफ। ना चाइना के साथ कुछ फाइनल हो पा रहा है, ना भारत के साथ कुछ हो पा रहा है। चाइना ने तो पॉज एक्सटेंशन की मांग भी करी है, पर भारत की तरफ से ऐसी कोई मांग भी नहीं आई है। शायद भारत 25% टैरिफ के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ पर पॉज से मतलब ये हुआ कि अप्रैल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ अनाउंस किए थे तो उसका मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ा था। ट्रंप ने फिर इन हाई रेट ऑफ टैरिफ पर 3 महीने की रोक लगा दी थी। फिर एक कॉमन 10% का टैरिफ रेट सभी देशों के लिए सेट कर दिया गया था। इन 3 महीनों की लिमिट 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। ट्रंप का कहना था कि सभी देशों को इस डेडलाइन के आने से पहले अपने अपने कंट्रीज के ट्रेड निगोशिएशंस यूएस के साथ कर लेने हैं, वरना सबके ऊपर 20 से 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके बाद इन 3 महीनों के बीच में यूएस के लगभग सभी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स ने ट्रेड नेगोशिएशंस शुरू कर दी। यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान और छोटे पार्टनर्स जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपाइंस ने ट्रेड डील फाइनलाइज भी कर ली। अब चाइना और भारत ये दोनों यूएस के 3rd और 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। दोनों ही देशों के साथ अलग अलग पॉइंट्स पर पेंच फंसा हुआ है। चाइना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो भारत के साथ एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर। अब देखिए चाइना का क्या चल रहा है, इसको हम बाद में समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि भारत का क्या स्टैंड है। देखिए भारत का स्टैंड क्लियर है। नेगोशिएशन कितने दिन भी चलें, भारत डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इस ट्रेड नेगोशिएशन में। भारत की 42% की आबादी इसी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। फूड सिक्योरिटी का मामला है, फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए 100 बात की एक बात, दिस सेक्टर इज नॉट फॉर सेल टू अमेरिका। अब देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी देशों के साथ यूएस के बोन ऑफ कंटेंशन नहीं रहे, कोई ना कोई पेच हर जगह फंसा। जापान की बात कर लीजिए या यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, जिनके साथ अभी रिसेंटली ट्रेड डील साइन हुई है। यहाँ पर ट्रंप के आने से पहले 2% से भी कम का एवरेज टैरिफ हुआ करता था, पर अब ये 15% का हो चुका है। और ये 15% वाकई में बहुत ज्यादा है। मतलब अब जर्मन कारें, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू यूएस में एडिशनल जो पहले 2% टैरिफ पे बिका करती थी, अब उन्हीं पर 15% टैरिफ लग चुका है। तो यूएस के अपने लोगों का जो कटा है सो कटा है, यहाँ पर जर्मन कार कंपनीज का भी कटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा जापान की टोयोटा और होंडा से। चलिए वो खैर अलग बात है। देखिए मुद्दे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन या जापान यूएस के साथ इस तरह से निगोशिएट करने को तैयार इसलिए हो गए क्योंकि इनका पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और नेटो का अपना पूरा एग्जिस्टेंस यूएस की सिक्योरिटी कवर पर डिपेंड करता है। पर भारत और चीन के साथ ऐसा नहीं। यहाँ पर कोई गर्ज नहीं सिवाय इसके कि हम अपने प्रोडक्ट्स को वहां बेचते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रेड नेगोशिएशन काफी टफर साइड हो रहे हैं और ये लंबे भी चलेंगे। चाइना और यूएस की बात करें, चाइना की दुखती नस है यूएस की कंपनीज जो चाइना से ऑपरेट करती थी और रिसेंट पास्ट में चाइना से रीलोकेट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल। और वहीं दूसरी तरफ चाइना का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है दुनिया के 90% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स, वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो यूएस की दुखती नस है। इसलिए यहाँ मामला बराबरी का है और इसलिए यहाँ आउटकम भी देरी से आएगा। चलिए अब भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत यूएस का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो यूएस भारत का पहला यानी कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। 2024 में 129 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था, जहां पर 46 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट भारत के फेवर में। अब यहाँ भारत और यूएस के बीच जो बोन ऑफ कंटेंशन है, या आप कह सकते हैं जो पेंच फंसा है, वो है भारत के फार्म और डेयरी सेक्टर का। यूएस यहाँ पे एंट्री मरना चाहता है, भारत इनको यहाँ पे एंट्री देना नहीं चाहता, और इसीलिए इस नेगोशिएशन का कोई आउटकम निकल नहीं पा रहा है। देखिए भारत को अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो भारत के पास 2 ही ऑप्शन, या तो ये 25% का टैरिफ एक्सेप्ट कर लें जो डेडलाइन पूरी होने के बाद यूएस इंपोज कर देगा, पर यह भारत के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं हो सकता, पर यह टेम्परेरी अच्छा है। दूसरा ऑप्शन यह है कि भारत यूएस को कुछ ऐसा ऑफर करे जिससे इस एग्रीकल्चर सेक्टर से अटेंशन को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को यूएस के लिए खोल सकता है, मे बी कोई ऐसी बड़ी डील जो यूएस के लिए प्रॉफिटेबल हो। देखिए यूएस एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इनके यहाँ की इकोनॉमी का बेस है इनके यहाँ के वेपन्स का व्यापार, और यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं
हैं जहां पर भारत को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बेहद जरूरत है। मुझे लगता है कि F-35 पर कोई बड़ी न्यूज आ सकती है। वैसे तो F-35 रशियन सुखोई 57 से काफी महंगा पड़ेगा, पर ऑन द कॉइन साइड भारत ना फार्म सेक्टर को ओपन कर सकता है, ना 25% टैरिफ को बहुत लंबे समय तक लेके चल सकता है। तो कुछ तो ऑफर करना ही पड़ेगा। बाकी रशियंस नाराज ना हो तो बैलेंस करने के लिए हम रशिया से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले सकते हैं, यानी कि S-400 का अपग्रेडेड वर्जन। रेंज भी ज्यादा है और जरूरत भी ज्यादा है। खैर जो भी हो, फिलहाल भारत ने अभी तक पॉज एक्सटेंशन की कोई मांग नहीं की है। 2 दिन बचा है डेडलाइन से पहले। अगर इन 2 दिनों में कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ रोल ऑन हो जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है।